जिंदाबाद जिंदाबाद अडानी अंबानी का विरोध तो आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा, लेकिन इस बार जो विरोध की आवाज पहाड़ों से यानी हिमाचल से निकली है वो सबसे जुदा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सायमा और आप देख रहे हैं नेशन 360। हिमाचल प्रदेश के उन लोगों ने सड़कों पर उतरकर पुतला फूकना अडानी का शुरू कर दिया है जो लोग सीमेंट फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। वैसे आपने कई बार ये सुना होगा कि सरकार पर इल्जाम लगता है, उन पर आरोप लगाया जाता है कि सरकार उद्योगपतियों की है और इस सरकार को अडानी अंबानी खुद चला रहे हैं। मोदी तो सिर्फ नाम के पीएम बने बैठे हैं, बाकी सारे काम तो अडानी और अंबानी के इशारों पर ही हो रहे हैं। अब एक तस्वीर ऐसी ही निकलकर हिमाचल से सामने आई है, वीडियो पूरा वायरल हो रहा है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि इस पूरे वीडियो को किसने शेयर किया है और कैसे लोग अब उतरकर सड़कों पर प्रदर्शन अडानी के खिलाफ शुरू कर चुके हैं, जिससे शायद उन पर कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन उन लोगों पर फर्क जरूर पड़ रहा है जो लोग आज रोजी रोटी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं इस वीडियो को किसने शेयर किया है। जो देखिए, जिंदाबाद जिंदाबाद पनिशमेंट गो बैक वीडियो देख लिया आपने। इस वीडियो को शेयर किया गया है आशुतोष भारद्वाज की तरफ से और इन्होंने पूरा वीडियो को शेयर करते हुए जो लिखा है वो भी आपकी स्क्रीन पर लिखा है। सेब उत्पादकों के बाद अब हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियों के मजदूरों ने अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। अभी तक आपने सुना होगा और देखा होगा, हमने खबर भी आपको दिखाई है, जिसमें सेब उत्पादक जो हैं जिनके दाम सही नहीं मिल पा रहे हैं, उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, बाहर बेच नहीं पा रहे हैं, वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब सीमेंट फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी ये मोर्चा खोल दिया है। सीमेंट ट्रांसपोर्टर सोलन के दारला घाट पर उनका पुतला जला रहे हैं, जो अभी आप वीडियो में देख चुके हैं। अडानी ने एसीसी लिमिटेड और अंबुजा सीमेंट्स का अधिग्रहण करने के बाद ट्रांसपोर्टरों के वेतन में भारी कटौती की है। ये जो विरोध हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टरों का जो वेतन है उसको काट दिया गया है, यानी उनको जो सैलरी मिल रही थी उसमें भारी कटौती की गई है। अब सोचिए, अडानी की कंपनियां हैं और अडानी दूसरे सबसे पूरी दुनिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, यानी सबसे ज्यादा अमीर। वो ऐसे मजदूरों की जो है तनख्वाह काट रहे हैं, उनकी सैलरी काट रहे हैं, जो लोग बेचारे दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को जाकर अपने घर पे चूल्हा जलवाते हैं, पूरा दिन मजदूरी करते हैं वो, उसके बाद उनके घर पर रोजी रोटी का इंतजाम होता है, लेकिन उनके पैसे काटे जा रहे हैं। और ये कौन कर रहा है? अडानी कर रहे हैं, जिसके विरोध में अब लोगों ने सड़कों पर उतरकर ये पूरा जो मोर्चा है वो अडानी के खिलाफ खोल दिया है। और ये शुरुआत अभी से नहीं हुई है। दिसंबर में जैसे ही चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुए थे हिमाचल में और कांग्रेस की सरकार बनी, उसके तुरंत बाद में ही अडानी ने एक नई चाल चल दी। जंजवार में एक खबर छपी थी, उसमें यह कहा गया था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी वैसे ही अडानी ने हिमाचल में अपनी 2 सीमेंट की फैक्ट्रियों को बंद करने का ऐलान कर दिया। आखिर इससे साबित क्या होता है कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर अडानी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वहां पर उनकी फैक्ट्रियां चलेंगी, उनका सारा धंधा चलेगा, और जहां पर दूसरे पार्टी की सरकार बन जाती है वहां से वो धंधा पानी अपना उठा लेते हैं। हालांकि उनकी 2 कंपनियों के बंद होने से उन पर कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन 1500 लोगों पर जरूर फर्क पड़ेगा और पड़ा है, जिन लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया। 1500 लोग बेरोजगार हो गए उनकी 2 फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से। अब उन फैक्ट्रियों पर बड़े बड़े ताले लटक रहे हैं।
अगर ये फैक्ट्रियां चल रही होती तो उन लोगों का रोजगार चल रहा होता, उनके घर पर भी खाना मिल रहा होता। अब वो 1500 लोग कैसे अपने खाने का जुगाड़ कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आगे की जो जीवन जो पूरा चलेगा उनका, वो कैसे चलेगा, क्या नया रोजगार ढूंढेंगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है इन जैसे अमीर लोगों पर, क्योंकि यही खुद अपनी हरकतों से बताते हैं कि गरीबों की समस्याओं से, उनको दुखों से, उनकी चीजों से बड़े आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जंजवार की उस खबर पर आपकी नजर पूरी डलवाना चाहेंगे जिसमें विस्तार से पूरी चर्चा की गई थी, जिसमें हेडलाइन थी वो मैंने आपको बता दी है कि कांग्रेस सरकार बनते ही हिमाचल के 1500 परिवारों पर गहराया रोजी रोटी का संकट, गौतम अडानी ने चली ये चाल। अब इसमें क्या लिखा है वो भी सुन लीजिए जरा। लिखा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है और इसी के साथ आम जनता की परेशानियों का खाता खुलना भी शुरू हो गया। इनपुट मिल रहा है कि एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के 2 प्लांट बंद किए जाएंगे। इन दोनों प्लांटों से हिमाचल के करीब 1500 परिवारों का गुजारा चलता है जो बेरोजगार हो जाएंगे। दोनों ही प्लांटों में अनिश्चितकालीन समय के लिए सभी तरह की गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। कर्मचारियों और वर्करों की परेशानी सामने आ गई है। बताया यह भी जा रहा है कि बीते कई दिनों से दाड़ला घाट प्लांट में इस तरह की हलचल शुरू थी और शाम को ही कंपनी प्रबंधन ने प्लांट को बंद करने के फरमान जारी कर दिए। कई दिनों से सुगबुगाहट चल रही थी जब चुनावी मौसम खूब चल रहा था और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने बाजी मार ली और जो प्रथा थी वो कायम रही। और इसमें तस्वीर भी एक शेयर की गई है जिसमें बड़े बड़े ताले गेट पर लटकते हुए नजर आ रहे हैं। प्लांटों के गेट पर पड़ा ताला ये भी लिखा हुआ है। और एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरमाड़ा के प्लांट हेड ने ये नोटिस जारी किया था कि 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन के लिए सभी तरह की गतिविधियां बंद हो रही हैं। यानी कोई डेट भी नहीं है कि ये खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, क्योंकि अनिश्चित काल के लिए बंद हो गई हैं। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरमाड़ा से जिला बिलासपुर प्रदेश के करीब 3800 ट्रक ऑपरेटर जुड़े हुए हैं। ये मैंने सिर्फ 1500 उन लोगों की बात करी थी जो वर्कर उस कंपनी में काम करते हैं उन दोनों फैक्ट्रियों में, लेकिन 3800 ट्रक ऑपरेटर भी इन दोनों कंपनियों से जुड़े हुए हैं। अब उनका क्या होगा, वो कैसे काम करेंगे, कहां से वो अपना आगे का खाने पानी का जुगाड़ करेंगे, वो भी एक बड़ी चीज है। यानी कुल मिलाकर के आप ये देखिए 1500 और 3800 इतने लोगों का रोजगार 2 कंपनियां बंद होने की वजह से चला गया है। और बेरोजगारी दर जो अभी हाल ही में सामने आई है उसके आंकड़े क्या कह रहे हैं, वो अलग ही कहानी है। उसमें साफ नजर आ रहा है कि नौकरियां देना तो दूर की बात है, जिन लोगों की नौकरियां थी उन लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं। 16 मई 2022 को देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी ने नए सीमेंट किंग बनकर उभरे थे, क्योंकि उन्होंने देश की 2 बड़ी सीमेंट कंपनियां एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट खरीद ली थी। और जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई तो अडानी अंबानी को सरकार के प्रति अपना धर्म याद आ गया, क्योंकि ये दोनों प्लांट बंद होने के बाद न सिर्फ 1500 परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया, बल्कि देश में सीमेंट की आपूर्ति भी बाधित हो जाएगी। आखिर साहब के लिए एक पूरा का पूरा न्यूज चैनल खरीद लेने वाला बिजनेसमैन कुछ दिन के लिए प्लांट बंद कर दे तो क्या दिक्कत खड़ी हो रही है, लेकिन काम कर रहे मजदूर जरूर परेशान होंगे। यही बात जो मैंने आपको बताई वही इसमें भी लिखी गई है। और जो खपत है वो कंपनी की जो क्षमता थी वो 15,000 मीट्रिक टन सीमेंट की थी, जो अब ठप पड़ा हुआ है। कर्मचारियों की बैठक भी चली थी, हालांकि उसका कोई हल निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि जब ऊपर से आदेश आ चुका है कि कंपनियों को बंद कर ही देना है तो फिर उसको कौन खोल सकता है। जब तक साहब खुद नहीं चाहेंगे तब तक वो दूसरों की रोजी रोटी को वापस नहीं कर सकते हैं। आज तक ने भी इसी तरह की एक खबर छापी थी, कांग्रेस की सरकार बनते ही हिमाचल में अडानी ग्रुप के 2 सीमेंट प्लांट बंद क्यों हो गए। और बीबीसी की भी एक रिपोर्ट है, अडानी अंबानी का जो विरोध है वो एक बार नहीं हुआ है। जब जब इन्होंने इस तरीके का कुछ किया है तब तब इनका विरोध शुरू हुआ है। और अभी हाल ही में आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2022 को ही केरल में भारी विरोध का सामना अडानी को करना पड़ा था, जब अडानी पोर्ट में जो है हिंसा हो रही है इसका हवाला देकर लोगों ने वहां पर विरोध करना शुरू कर दिया था। लिखा है कि केरल में बन रहा अडानी पोर्ट देश का सबसे बड़ा बंदरगाह प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इसे लेकर विवाद पैदा हो गया है और विवाद की वजह है इस प्रोजेक्ट के आर्थिक फायदों के आगे इससे प्रभावित होने वाले आम लोगों की परेशानियों को दरकिनार किए जाने के
दावे, यानी अपने फायदे के लिए अब बाकी लोगों की जिंदगियों पर क्या असर पड़ रहा है उसको दरकिनार कर रहे हैं। उन पर क्या इफेक्ट होगा इस चीज का, उस चीज से आपको कोई मतलब नहीं है, ऐसे दावे किए गए। इसलिए केरल में जो पोर्ट बन रहा था उस पर संकट मंडरा गया था। 7500 करोड़ रुपए के विज हिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड प्रोजेक्ट राज्य सरकार का बंदरगाह जो अडानी पोर्ट के नाम से मशहूर हो गया है, 16 अगस्त से ये संकट से जूझ रहा है और आम लोगों के विरोध के बीच परियोजना का काम रोक दिया गया। तो ये पहली बार नहीं हुआ जब अडानी का विरोध हुआ है, चाहे उनके पोर्ट की बात हो, गुजरात की बात हो, केरल की बात हो, हिंदुस्तान की बात हो या हिंदुस्तान के बाहर की बात हो। हिंदुस्तान के बाहर भी अडानी का विरोध हो चुका है, यानी विदेशी देशों में। लेकिन इस बार जब अपने ही देश के अंदर इस तरह से विरोध शुरू हुआ है, वो भी इसलिए क्योंकि उनकी वजह से लोगों का रोजगार छिन गया है, उनकी नौकरियां चली गई हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे लोग करेंगे, इस चीज का जवाब अब वो चाह रहे हैं। अब अडानी मानते हैं या नहीं मानते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनके अलावा इसका सॉल्यूशन और कोई नहीं निकाल सकता है। इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट के लिए आप नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।